नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे अखंड ज्योति के बारे में। अखंड ज्योति क्या होती है, इसका महत्व क्या है, इसके नियम क्या है, यह क्या फल देती है एवं अगर जाने अनजाने अखंड ज्योति बुझ जाए तो क्या उपाय करें जिससे दोष ना लगे। हिंदू धर्म में दीपक को पूजन में विशेष महत्व दिया गया है। कोई भी पूजन दीपक के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। पूजन में दीपक भक्त की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। दीपक की ज्योति अंतर्मन को प्रकाशित करती है। ज्योति जलाकर हम यह दर्शाते हैं कि हमारे अंदर का अंधकार दूर हो गया है और भक्ति के प्रकाश में हम अपने आराध्य के सामने उपस्थित हैं। जब यह ज्योति लगातार जलाई रखी जाती है तो अखंड ज्योति बन जाती है। हिंदू धर्म में अखंड ज्योति बहुत से अवसरों पर जलाई जाती है, जैसे शिवरात्रि, तीजा, दिवाली, अखंड रामायण एवं नवरात्रि। मान्यता है कि अखंड ज्योति जलाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बुरे कर्मों का नाश होता है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, धन की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, कुंडली के 9 ग्रह शांत होते हैं एवं विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व है, अतः पहले दिन संकल्प करते हुए दीपक को जलाना चाहिए एवं उसका संरक्षण करना चाहिए। मान्यता है कि जो भक्त संकल्प लेकर माँ की अखंड ज्योति जलाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दीपक की ज्योत के समक्ष जप करने से साधक को 1000 गुना फल मिलता है। यह ज्योत बुद्धि, सिद्धि, ज्ञान, भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक है। आइए जानते हैं इसकी स्थापना एवं नियम के बारे में। सबसे पहले अखंड ज्योति जलाने के लिए पीतल, अष्टधातु, चांदी या मिट्टी के बड़े दीपक का चुनाव कर लें। अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो याद रखें यह खंडित या कहीं से टूटा हुआ ना हो। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ करके पोंछ कर सुखा लें, अन्यथा वह ज़्यादा तेल या घी सोखेगा। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके पास घी की व्यवस्था ना हो तो सरसों या तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार तिल के तेल के दीपक से शनि का बुरा प्रभाव कम होता है एवं बुरे चरणों में चलने वाला शनि भी शुभ फल देता है। घी से बने अखंड दीपक को माँ की फोटो या प्रतिमा के दाईं ओर रखना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढक दें। संकल्प खत्म होने पर दीपक को फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि स्वयं ही बुझने देना चाहिए। अखंड ज्योति की बाती रक्षा सूत्र यानी कलावे से बनाई जाती है। 1.25 हाथ रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती के रूप में तैयार करके दीपक के बीचों बीच रख लें। याद रखें मित्रों, अगर अखंड ज्योति बुझ जाए तो बड़ा अपशगुन माना जाता है, लेकिन मानवीय भूल की वजह से ऐसा हो जाता है तो शास्त्रों में उसके कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जो इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। अखंड ज्योति को पूजन के कमरे में स्थापित करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो जहाँ माता की पूजा करते हैं वहाँ का आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण कोण का चुनाव शुभ रहता है। अखंड दीपक को जमीन पर स्थापित ना करें, इसे चौकी या पट्टे पर ही रखें। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गुलाल या रंगे हुए चावल से अष्टदल कमल बनाएं, उस पर अखंड ज्योति रखें। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, माता दुर्गा, शिवजी, अपने आराध्य या गुरु का ध्यान कर लें। ज्योत जलाते समय मनोकामना सोच लें एवं प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण हो। अखंड ज्योत जलाते समय सिर ढका होना चाहिए एवं ज्योत जलाने वाला झूठा मुंह नहीं होना चाहिए। जब भी ज्योत जलाएं या उसमें तेल या घी हो तो नहाकर ही डालें। जितना संभव हो शुद्धता का पालन करें। ज्योत को कभी अकेला ना छोड़ें, किसी को बिठा कर रखें। रात में भी ज्योत को अकेला ना छोड़ें। अखंड ज्योत का पूजन पूर्ण विधि विधान से करें। पुष्प, जल, वस्त्र, चंदन, अक्षत, नैवेद्य आदि अर्पित करें।
यह ज्योत आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करेगी। मित्रों, यह कहा जाता है कि अखंड ज्योत का बुझना अपशगुन होता है, परंतु हमें उसके कारणों को खोजना चाहिए। अगर ज्योत बुझती है तो वह मानवीय भूलों से ही बुझती है, जैसे तेज हवा के झोंके से, दीपक में तेल या घी खत्म होने से, किसी के हाथ लगने से, जोत के गिरने से या बाती खत्म होने से। इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी है। अगर बाती खत्म होने वाली है तो पहले ही उस बाती में दूसरी बाती जोड़ दें और घी और तेल भरते रहें एवं ज्योति को हवा से बचाकर रखें। अगर फिर भी ज्योति बुझ जाती है तो मन को सशंकित ना करें कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है या ईश्वर किसी का कुछ बुरा करने वाला है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते और उसका तो कभी नहीं जो उनकी भक्ति कर रहा हो। शास्त्रों में मानवीय भूल के कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे अगर अखंड ज्योत बीच में बुझ जाए तो किसी भी दिन गौग्रास निकालें, खाने का प्रथम भाग गाय को अर्पित करें, चींटियों को शक्कर व आटा डालें, कौवों को रोटी दें, ब्राह्मण को सीधा व दक्षिणा देते हुए भोजन कराएं, अतिथि का यथासंभव सत्कार करें। मित्रों, उम्मीद है जिस तरह घोर अंधकार में छोटा सा दीपक विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपने आसपास का अंधेरा दूर कर उस स्थान को प्रकाश प्रदान करता है, आप भी इसी तरह अपने आराध्य के सहारे जीवन के अंधकार को मिटाकर पूर्ण भक्ति को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।